जब तक इस औरत ने फिर से जोड़ी हुई फैमिली फोटो और अपने पति के छोड़े हुए डिवोर्स पेपर्स नहीं देखे, तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका पति और बेटी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उस पल उसे जबरदस्त पछतावा हुआ। उसने बार बार कॉल किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो रो ही रही थी कि तभी उसकी असिस्टेंट का फोन आया। उसने बताया कि उसके पति की लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैक कर ली गई है। उसे लगा कि शायद उसका पति बेटी को ट्रिप पर ले गया है, इसलिए उसने सारा काम कैंसिल कर दिया और तुरंत उसे ढूंढने के लिए फ्लाइट पकड़ ली। लेकिन वहां जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। उसके पति के साथ एक खूबसूरत औरत थी। तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। गुस्से में वो भागकर वहां जाने लगी, लेकिन तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया, जो चोरी छुपे उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि वो औरत दरअसल उनके डाउनस्ट्रीम कंपनी की प्रेसिडेंट है और उसने बस उसके पति को एयरपोर्ट से पिक किया था। लेकिन औरत को उन दोनों पर शक था। उसे जलन हो रही थी। उसे लगा कि दोनों का कुछ गड़बड़ रिश्ता चल रहा है। गुस्से में उसने उस औरत की कंपनी के साथ बिजनेस डील पर दोबारा सोचने का फैसला किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर उसे डील करनी है तो उसे टेबल पर रखी सारी ग्रेप्स जूस पीना होगा। ये देखकर आदमी ने बिना कुछ कहे खुद ही जूस पी लिया ताकि उसकी बिजनेस पार्टनर को परेशानी ना हो। ये देखकर औरत को अपने पुराने बिजनेस डिनर याद आ गए, जहां उसका पति जानता था कि उसे स्टमक प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमेशा उसके बदले पी लेता था। कई बार तो वो इतनी ज्यादा पी लेता कि उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अब उसे अपनी बिजनेस पार्टनर के लिए ऐसा करते देखकर औरत को गुस्सा आ गया। उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बिजनेस पार्टनर को समझ आ गया कि औरत का मकसद सिर्फ उसे परेशान करना है, इसलिए उसने आदमी को और पीने से मना कर दिया। ये क्लियर डिफरेंस देखकर आदमी को समझ आ गया कि असली में कौन उसकी परवाह करता है। उसने बिना पीछे देखे वहां से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन औरत को लगा कि वो बस गुस्से में ड्रामा कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो 3 2 1 गिनने लगेगी तो वो जरूर वापस आ जाएगा। और वाकई आदमी वापस आया, लेकिन इससे पहले कि औरत कुछ बोलती, उसने उसे जोर से डांट दिया कि वो उनकी बेटी को जबरदस्ती ले गई, जबकि ये किसी अच्छे पति या पिता का काम नहीं है। उसने उससे माफी मांगने की मांग की और यहाँ तक कह दिया कि अगर वो सॉरी बोलेगा तो वो उससे फिर से शादी कर लेगी। उसने उसकी बिजनेस पार्टनर को भी धमकी दी कि वो आदमी को छोड़कर चली जाए, लेकिन आदमी सिर्फ अपना फोन लेने वापस आया था, जो वो भूल गया था। अब औरत खुद को रोक नहीं पाई और उसने सीधे पूछ लिया, तुमने मुझसे डिवोर्स सिर्फ इस औरत की वजह से लिया है ना? उसने घमंड में कहा, मैं इससे ज्यादा अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल हूँ। हम 8 साल से शादीशुदा हैं और हमारी एक बेटी भी है, तो इसका कोई हक नहीं बनता तुम्हें मुझसे छीनने का। लेकिन जैसे ही उसने बेटी का जिक्र किया, आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने कभी अपनी बेटी की सच्चे दिल से परवाह नहीं की, तुम एक अच्छी मां बनने के लायक ही नहीं हो। इसी दौरान उसे अपने सबॉर्डिनेट का फोन आया। उसने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी को अभी तक स्कूल से पिकअप नहीं किया गया। ये सुनते ही आदमी घबरा गया और उसने तुरंत सबको उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक्स बॉयफ्रेंड ने आदमी का मजाक उड़ाया, जिसे अपनी ही बेटी का पता नहीं रहता, वो क्या बाप बनने लायक है। उसने कहा कि अगर वो लोग स्कूल नहीं गए होते तो बच्ची खतरे में पड़ जाती। इतने में आदमी को रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी औरत की कार में थी। ये सुनते ही उसकी बिजनेस पार्टनर को बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। जब वो कार तक पहुंचे तो देखा कि बच्ची बेहोश थी। औरत ने गिल्ट में रोते हुए कहा, मैंने हीटर ऑन किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड की चाल थी। उसने सोचा था कि अगर बच्ची मर जाएगी तो औरत आदमी को छोड़ देगी और उससे शादी कर लेगी। गनीमत रही कि समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिला और बच्ची की बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को मेंटल इलनेस हो चुकी है। औरत ने आदमी को दोषी ठहराया, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। लेकिन डॉक्टर ने साफ किया कि ये बीमारी 2 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तब बच्ची को अंधेरे से डर लगता था और वो माँ के साथ सोना चाहती थी। लेकिन औरत ने कह दिया, तुम अब 6 साल की हो, अकेले सोना सीखो। धीरे धीरे माँ की लव और केयर न मिलने की वजह से बच्ची को ये बीमारी हो गई। ये सुनते ही आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम हमारी बेटी की माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तभी एक नर्स अंदर आई और बोली कि बच्ची को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है और उसके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। जब नर्स ने पूछा बच्ची की माँ कौन है, तो औरत और बिजनेस पार्टनर दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मैं उसकी माँ हूँ। पर बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए, बिजनेस पार्टनर की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, ये मेरी मम्मा है। औरत पूरी तरह टूट चुकी थी।